नमस्कार मित्रों, हेलो फ्रेंड्स। आज हम UAPA एक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इंग्लिश में है, लेकिन आप लोग हिंदी वाले भी परेशान मत होइएगा, आपको समझ में बहुत अच्छी तरह आएगा। बस आप इसके की वर्ड पढ़िएगा, ठीक है। देखिए, ऑलरेडी UPSC का प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस का भी रिजल्ट आ गया है। जिन लोगों का हुआ है उनको ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। जिनका नहीं हुआ है वो फिर से प्रिपेयर में लग जाए, ठीक है। इसकी चिंता ना करें कि उनका हो गया इनका नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप पढ़ाई करिए। मैं आपको बता दूं कि मैं इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों कवर कर रहा हूं टॉपिक को। आज 24 अक्टूबर का मैं ये 24 अक्टूबर 2020 का एक करंट अफेयर का है टॉपिक, और इसमें जो है कुछ टॉपिक हैं जिनको मैं बताऊंगा। आज 24 अक्टूबर को G20 की एक एंटी करप्शन यूनिट का एक टॉपिक आया है। और G20 देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो है UPSC पूछ दी कि G20 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द पार्ट ऑफ द G20 ग्रुप। तो UPSC बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछती, बस इतना रहे कि आपको कॉन्फिडेंट रहे कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो UAPA को देखते हैं हम लोग। UAPA एक्ट है क्या, ठीक है। इसका जो है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। देखिए, एक्चुअली में है क्या ना कि इस एक्ट का अपोजिशन जो है विरोध कर रही है। ये एक्ट लाइमलाइट में कब आया है? ये आया है स्टैन स्वामी, ये जो भीमा कोरेगांव जो केस है, इसमें जो है एक स्टैन स्वामी को अरेस्ट किया गया है और इस पे UAPA लगा दिया गया है। चूँकि एक एक्टिविस्ट थे, लेकिन उनको एज ए टेररिस्ट की कैटेगरी में डाला गया है। अपोजिशन की मांग क्या है? अपोजिशन बस ये चाहता है कि ये जो UAPA का जो नया एक्ट आया है, इसमें क्या है कि मैं आपको बता दूं इसमें प्रॉब्लम क्या है। कि एक तो बहुत की क्रक्स सुनिएगा। एक तो प्रॉब्लम क्या है कि जो संगठन पे, जो ऑर्गेनाइजेशन पे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट लगता था, वो मूव करके इंडिविजुअल पे आ गया। मतलब किसी, अब ज़रूरत नहीं है कोई मुझे भी पकड़ के, आपको भी पकड़ के, किसी को भी पकड़ के गवर्नमेंट UAPA लगा सकती है उस पर और आपको आतंकवादी घोषित कर सकती है। तो ये ऑपोजिशन का कहना है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मिसयूज होगा, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होगा। दूसरी बात है कि पहले क्या करता था कि इसकी जांच DSP करता था, NIA का DSP करता था इसकी जांच। अब एक इंस्पेक्टर रेंज का भी अधिकारी जो है UAPA का, NIA का जो इंस्पेक्टर होगा वो भी इसकी जांच कर सकता है। तो मतलब कैटेगरी गिर रही है। मतलब अपोजिशन का कहना है कि इसमें क्या होगा कि करप्शन का ज़्यादा, कोई भी छोटा अधिकारी जो है किसी पे भी उसको यूज और मिसयूज किया जा सकता है। तो ये बातें हैं, और ये फर्स्ट टाइम जो है स्टैन स्वामी के लिए आया था। इसके कुछ की वर्ड्स हैं, इसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। पहली बात कि UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट 1967 में आया था, ठीक है। ये इफेक्टिव एम एज इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। ये पहले ऑर्गेनाइजेशन पे लगता था, अब इंडिविजुअल पे भी लग रहा है। और इसकी हाईएस्ट पनिशमेंट है, हमारे ऑप्शन में आ जाता है हाईएस्ट पनिशमेंट इसकी डेथ पेनल्टी है और लाइफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है, इसकी हाईएस्ट पेनल्टी है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर क्वेश्चन आए कि UAPA ओनली अप्लीकेबल टू इंडियन, ठीक है, तो ये गलत है। ये बोथ इंडियन एंड फॉरेन नेशनल दोनों पे चार्ज इस पर लगेगा, ठीक है। और इफ़ क्राइम इज कमिटेड इट इज़ एप्लीकेबल टू द ऑफेंडर इन द सेम मैनर इफ़ क्राइम इज़ कमिटेड टू फॉरेन लैंड आउटसाइड। मतलब ये इंडिया में भी UAPA लगेगा और फॉरेन, मान लीजिए कोई यहाँ का आदमी है, ठीक है, और वो बांग्लादेश में जाके, ठीक है, एंटी इंडियन एक्टिविटी कर रहा है, तो बांग्लादेश के उस कैंडिडेट या उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इंडिविजुअल के ऊपर भी UAPA लागू होगा। इसका मतलब ये है, एक इंडियन पे भी लागू है, फॉरेन पे भी लागू है, ये इंडिया के अंदर भी लागू है। मान लीजिए कंट्री है, इंडियन नेशनल पे भी लागू है, इंडियन टेरिटरी के अंदर फॉरेनर है उस पर भी लागू है, इंडिया के आउटसाइड पे भी यदि कोई है, अच्छा इंडियन के आउटसाइड पे कोई फॉरेनर है, ठीक है, तो उस पर लागू होगा कि नहीं लागू होगा? उस पर भी लागू होगा, ठीक है। तो इंडिया के बाहर भी ये लागू है। इट इज़ अप्लीकेबल टू द ऑफेंडर इन द सेम मैनर इफ़ क्राइम इज कमिटेड इन फॉरेन लैंड। और ये 2004 में अमेंडेड
इन द 2004 अमेंडमेंट एडेड टेररिस्ट एक्ट इन लिस्ट ऑफ एंड बैन पहले ऑर्गेनाइजेशन पे लागू था, जिस उस समय इस 34 आउटफिटेड 34 ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया था इसमें। ठीक है, तो इसमें यह है कि अभी मैंने बताया था ना कि ये जो डिजिग्नेटेड मूव है ये इंडिविजुअल की तरफ आ गया। मान लीजिए मतलब गवर्नमेंट का ये कहना था कि लोग संगठन बदल देते हैं, संगठन का नाम बदल देते हैं, विदाउट संगठन काम करते हैं, अकेले ऑपरेट करते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी को, इसलिए हम यूएपीए को ऑर्गेनाइजेशन से भी हटा के इंडिविजुअल पे डाल रहे हैं। और इसमें ये ऐड किया गया है कि जो डीजी है एनआईए का, डायरेक्टर जनरल, ठीक है, उसको उस इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर्टी अटैच करने का या सीज करने का भी राइट है। ठीक है, व्हेन द केस इज इन्वेस्टिगेटेड बाय एजेंसी। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है और वो बांग्लादेश में है, मान लीजिए दाऊद इब्राहिम है, ठीक है, वो पाकिस्तान में रह के एंटी इंडियन एक्टिविटी कर रहा है, तो एनआईए के डीजी के पास एक पावर है कि वो इंडिया के विद इन उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर सके। ठीक है, तो ये सब इसी के लिए किया गया है। और तो यूएपीए पे एक क्वेश्चन है, इसको आप करिए, अटेम्प्ट करिए और कमेंट बॉक्स में आप हमको लिख के बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। हम लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। पहला है इट्स इंक्लूड पनिशमेंट ओनली अगेंस्ट एसोसिएशन कैरिड बाई अनलॉफुल एक्टिविटी। केवल ये एसोसिएशन के खिलाफ है, अभी मैंने आपको बताया, आप समझ सकते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल टू इंडियन ओनली। ठीक है, तो इसका आप आंसर हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसका आंसर हम कल बताएंगे आपको। थैंक यू।